बिहार की जनता ने 39 सीट केंद्र को देने का काम किया इन डबल इंजन की सरकार को। क्या इसलिए कि उनके बच्चे भूख से मरते रहे? क्या इसलिए कि उनके बच्चे या उनके बूढ़े माता पिता, उनकी बहन, उनका भाई वेंटिलेटर के बिना मर जाए? वर्चुअल संवाद कर पाएंगे। आपने देखा होगा जब इनका जो आरसीपी टैक्स वाले जो नेता हैं, ये जब वर्चुअल संवाद करते हैं तो 10-20 लोग देखते हैं। इनके जो अशोक चौधरी मंत्री हैं, बड़का पोप मंत्री बनते हैं, वो जब वर्चुअल संवाद करते हैं तो 5 या 6 लोग देख रहे हैं। लेकिन सर आप एक बार मेरी बात सुनिए। ऐसे मैं नहीं बोलूंगा। आप तो तारीफ लगातार कर रहे हैं तेजस्वी यादव की, क्या जनता तारीफ कर रही है? आपके कहने से मैं नहीं बोलूंगा। आप चलिए भाई, हम भी आते हैं भाई। नमस्कार, मेरा नाम तनवीर आलम है। आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी शोएब हैं। हम उनसे बात करेंगे कि चुनावी तैयारी उनकी जो है वो कितनी हो चुकी है और राष्ट्रीय जनता दल की जो सरकार है वो इस बार किस तरीके से बनने जा रही है। कारी शोएब जी, कितनी तैयारी हो गई है? अब चुनाव तो के लिए सब कोई तैयार है। बिहार तैयार है। इस बार की जो लड़ाई होगी वो सरकार बनाम आवाम। बिहार सरकार जिस तरह से बिहारियों के साथ अत्याचार कर रही है, और आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने बिहार का जो प्रभारी बनाया है नया, वो देवेंद्र फडणवीस को बनाया है। पूरा बिहार ही नहीं, पूरा देश जानता है कि देवेंद्र फडणवीस जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तो बिहारियों पर कितना जुल्म हुआ। उनको मारा गया, उनको भगाया गया, उनको ऑटो नहीं चलाने दिया गया, उनको कारोबार नहीं करने दिया गया। मतलब जितनी भी परेशानी दी जा सकती है सब दिया, और भाजपा भी इस बात को जानती है। तो भाजपा ने बिहारियों को चिढ़ाने के लिए बनाया कि मैंने तुम्हारा जो ठिकाना लगाया ही है, वही दिमाग यहाँ दे रहे हैं कि यहाँ आके भी ठिकाना लगाएंगे। तो बिहारी स्वाभिमानी होता है। देश में एकमात्र बिहार राज्य है, यहाँ के लोग स्वाभिमानी होते हैं। वो स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करते हैं। रहा सवाल नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी ने, दोनों डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से बिहार में, आप देखा होगा कि कोरोना काल में बिहारियों को बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। बिहार में हो या बिहार से बाहर जो हमारे बिहारी हैं, पूरे देश में केंद्र की सरकार भाजपा की सरकार, और फिर राज्यों में मैक्सिमम राज्यों में भाजपा की सरकार। बिहार के लोग जहाँ जहाँ भी थे, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार थी, वहाँ लोग प्यासे और भूखे मर रहे थे। जितने लोग कोरोना से नहीं मरे, उससे ज़्यादा लोग कोरोना उसमें भूख से मर गया है, प्यास से मर गया है। आपने देखा होगा कि वो बच्चा और महिला दिल्ली से आ रही थी, महिला और छोटी बच्ची थी, वो महिला भी प्यास से मर गई और दूध के बिना वो बच्ची मर गई। लेकिन सरकार ने उसको वैसे ही छोड़ दिया। किसने उसको देखा? तेजस्वी यादव जी ने देखा। उसको पैसा जो है उसका 5 लाख रुपया उसके बच्चों के नाम एफडी करने का काम किया। चाहे अति पिछड़ा का बेटा बेगूसराय का, क्या नाम है, कौन पंडित, उसको जो है देने का काम किया। चाहे वो बच्ची पासवान समाज की ज्योति पासवान, मैं खुद गया था, उसको भेजा गया था नेता के द्वारा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कोविड में, आपने तो काफ़ी कवर भी किया है कि वेंटिलेटर के बिना लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहे हैं। और छोड़ दीजिए, अन्य बीमारी जिनको कोविड नहीं है उनको कोई हॉस्पिटल लेने को तैयार नहीं है, तो वो बिना दवा के मर रहा है, बिना डॉक्टर के मर रहा है। मतलब इस लॉकडाउन में कीड़े मकोड़े की तरह लोग मरे, इन लोगों ने आंकड़ा छुपाया। मेरा मानना है कि बिहार में कोविड की वजह से, कोविड-19 से लगभग 25,000 लोगों की मौतें हुई हैं, लेकिन सरकार ने उस आंकड़े को छुपाया। और बाढ़ में आप देख लीजिए, 142 दिन तक ये घर से नहीं निकले, बाढ़ में भी लोगों को वैसे ही छोड़ दिया। फिर कौन निकला? तेजस्वी यादव जी। लोगों की मदद के लिए राष्ट्रीय जनता दल, विशेष तौर पे युवा राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता, गांव-गांव में, पंचायत में जहां जहां बाढ़ था, सब जगह लोगों की सेवा में खड़ा रहा। चाहे कोविड का मामला हो, बिहार हो, बिहार से बाहर हो, भाजपा ने नहीं देखा जहाँ जिनकी सरकारें थी, लेकिन तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, उनके आदेश पर और लालू प्रसाद यादव जी के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए, नेता प्रतिपक्ष के आदेश को मानते हुए सारे उन भूखों और प्यासों की मदद करने का काम किया। जिसको दवा की ज़रूरत थी, दवा देने का काम किया। बाढ़ में लोगों तक राशन मुहैया कराने का काम किया। पन्नी, वो जो होता है प्लास्टिक, और जो भी ज़रूरत जहाँ थी
मैक्सिमम लोग पहुंचने का काम किए और लोगों को मदद करने का काम किए। ये बात कारी शोएब जो है आप बता रहे हैं, लेकिन सर आप एक बार मेरी बात सुनिए। ऐसे मैं नहीं बोलूंगा। आप तो तारीफ लगातार कर रहे हैं तेजस्वी यादव की, क्या जनता तारीफ कर रही है? आपके कहने से मैं नहीं बोलूंगा। आप जो कह रहे हैं वो बात सही है सर, से नहीं बोलूंगा। बात को पूरी सुनिए तो हमसे बात कीजिए, आप पूरी बात नहीं सुननी हो तो कोई बात मत कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपने देखा कि तेजस्वी यादव जी लगातार राजनीति को सेवा का माध्यम समझते हुए वो और उनकी पूरी टीम लगातार लोगों का काम कर रही है। दूसरी तरफ नीतीश जी कोविड के नाम पर हज़ारों करोड़ रुपया चंदा इकट्ठा करते हैं, जिसमें राजद के एमएलए एमपी भी सैकड़ों करोड़ रुपया देते हैं, आम आवाम देती है। उस पैसे से वो प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं, लोगों को विज्ञापन देने का काम कर रहे हैं और वर्चुअल रैली और वर्चुअल संवाद करने का काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। ये चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। यही हमारा फर्क है। नीतीश जी थके हुए इंसान हैं, अब वो चलने के लायक नहीं है। तेजस्वी जी नौजवान हैं, युवा हैं, ये भी ऊर्जावान हैं, इनके अंदर ऊर्जा है, काफ़ी विज़न है इनके पास। ये बिहार के लिए और बिहारियों के लिए कुछ करना चाहते हैं। इनको 50 साल राजनीति करनी है। बिहार की जनता देख रही है कि जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो युवाओं के लिए रोजगार के सारे दरवाजे खुल जाएंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी, किसानों की जो समस्या है वो दूर होगी, किसानों का कर्ज माफ होगा, बाढ़ की जो समस्या है हमेशा के लिए उसका निदान किया जाएगा। इसी तरह से जो स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है, बिहार में सबसे पहले स्वास्थ्य और शिक्षा पर काम होगा और 5 साल के अंदर बिहार शिक्षा और स्वास्थ्य में मुझे लगता है कि 1 to 3 राज्य बनेगा। क्या कारी शोएब जी आप लगातार बात बता रहे थे तेजस्वी यादव ने खूब सारा काम किया, आपने ये बात बताई, आप तारीफ़ किए अपने नेता का, ठीक है, मगर क्या जनता तारीफ़ कर रही है? आप लोगों ने देखा है, आप लगातार फील्ड में हैं, क्या जनता भी एक स्वर से कह रही है तेजस्वी यादव इस बार? देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये चुनाव सरकार वर्सेस आम आवाम है। और आप तो बहुत ज़्यादा ज़मीन पे रहते हैं, आप इतने कम उम्र में जितना आपने मेहनत किया है, लोगों के बीच जो आप दौड़ते भागते रहते हैं, आप नहीं जान रहे हैं कि आम आवाम बोल रही है। चले जाइए कहीं पे, आप लोगों ने काफ़ी सर्वे किया, मैंने देखा है कई बार, क्या बोल रहा है लोग? तेजस्वी यादव, सब लोग तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं। बहुत बूढ़े पुराने लोग जो हैं वो बोलते हैं लालू जी के बेटा है ओकरा बना भाई। तो ये बिहार जनमानस जो है ये बदलाव चाह रहा है। 15 साल एक वक्त लगता है बीतने में। बच्चे जवान हो गए, लोगों ने देखा सड़कों की जो हालत है, लोग गिर करके मर रहा है, पैर हाथ टूट रहा है। अरे लालू जी ने और जो यूपीए 1 में जो पैसा पंप किया बिहार को, पूरे बिहार में पूरे देश में ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो पैसा आया, रघुवंश बाबू उसके मंत्री थे, उसका 72% अकेला बिहार को मिला। रेलवे में लालू जी ने 55 आरओबी बनाने का काम किया। तो पूरे बिहार में जो पैसा पंप किया, शिक्षा में, चाहे स्वास्थ्य में, चाहे रेलवे के लिए, चाहे कारखाना लगाया 3-3, चाहे वो रोड के लिए, वो सारा पैसा जो पंप किया केंद्र से, उस पैसे से उसके बाद सत्ता मेरी चली गई, अब वो पैसा तो आ गया। उस सत्ता जाने के बाद भी जब हमारे नेता केंद्र में थे तो इन लोगों ने बिहार के लिए ये नहीं सोचा कि दूसरे दल की सरकार है, यहाँ तो भाजपा इनके साथ है, वो भी पैसा नहीं दे रही है। घोषणा करके गई पिछली बार बाढ़ का 600 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया नहीं दिया। 1.25 लाख करोड़ का घोषणा किया, 1.25 रुपया नहीं दिया। लेकिन हमारे नेता केंद्र में थे, बिहारियों की और बिहार की चिंता थी, इसलिए पैसा पंप करते रहे। जब तक हमारे नेता केंद्र में थे तब तक पंप करते रहे पैसा, उस पैसे से यहाँ काम होता रहा। वो गए, काम बंद, कोई काम ही नहीं हो रहा है। एक यूनिवर्सिटी के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए गिड़गिड़ाते रहे, मोदी जी के पास नहीं कर पाए। बिहार की जनता ने 39 सीट केंद्र को देने का काम किया, इन डबल इंजन की सरकार को किया इसलिए कि उनके बच्चे भूख से मरते रहे, क्या इसलिए कि उनके बच्चे या उनके बूढ़े माता पिता, उनकी बहन, उनका भाई वेंटिलेटर के बिना मर जाए, क्या इसलिए कि वो किसी बूढ़े बाप के बुढ़ापे का लाठी जो उसका बेटा होता है वो छीना जाए, क्या इसलिए कि बच्चे यतीम हो जाएं, क्या इसलिए दिया था वोट कि इस माँ का गोद सोना हो जाए, क्या इसलिए दिया था वोट कि किसी बहन का संदूर उजाड़ दिया जाए, क्या इसलिए दिया था लोगों ने वोट कि बच्चे रात में कहें, रोएं और अगल बगल पड़ोसी के डर से माँ उसको मारे और वो माँ कहे कि चुप, वो बच्चा रो रो के सो जाए और सुबह होकर रात भर वो बच्चा जागी रहे, उस बच्चे को हाथ सहलाती रहे उसके सर के ऊपर। जब बच्चा सुबह उठता है
तो वो बच्चे को अपनी माँ कलेजे में सटाती है, कहती है बेटा तो उठ जा। वो बेटा कहता है कि माँ तूने मुझे रात में क्यों मारा था, मैंने दूध मांगा था, भूख लगी है। माँ ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लॉकडाउन की वजह से मेरे तुम्हारे बाप की नौकरी छूट गई, लॉकडाउन की वजह से पैसा नहीं आ रहा है, मेरे पास पैसे नहीं थे। तू रोता तो अड़ोस पड़ोस का लोग हमारे घर पे आके हल्ला करते और हमको बदनाम करते, हम बेइज्जत होते, इसलिए हमने तुम्हें मारा। क्या इसलिए आपको 2019 में लोगों ने वोट दिया था? व्यवसायियों ने आपको इसलिए वोट दिया था कि व्यवसायियों की पर डे 10 से 15 दिन लोगों 10 से 15 व्यवसायियों की हत्या हो रही है, सारे व्यवसायियों का कारोबार चौपट हो गया। क्या व्यवसायियों ने इसलिए आपको दिया था वोट कि सारे जो उसके स्टाफ थे, कहीं 100 स्टाफ थे उसमें 90 स्टाफ बेरोजगार हो गए, कहीं 50 थे वहाँ 45 बेरोजगार हो गए, कहीं 5 थे वहाँ 5 के 5 बेरोजगार हो गए? क्या इसलिए दिया था कि लोग स्कूल जाना अपने बच्चे का बंद कर दिए लेकिन स्कूल का फीस भरना पड़ रहा है? क्या इसलिए आपको वोट दिया था कि बिजली बिल तो आप भेज रहे हो लेकिन बिजली नहीं दे रहे हो? क्या इसलिए वोट दिया था कि कोविड के नाम पर आपने 3-3 महीना बिजली बिल खुद नहीं भेजा लेकिन उसका ब्याज जोड़ के चौथे महीने में पैसा आपने भेज दिया? क्या बिजली बिल, क्या आपको वोट लोगों ने इसलिए दिया था कि किसान का सारा फसल बर्बाद हो गया और आपने ध्यान नहीं दिया? इसलिए बिहार की जनता 39 सीट देने का काम किया है। तो 39 सीट का जो लोग है वो लोग आपसे हिसाब लेगा। आपके एमएलए एमपी को बना करके आपके सरकार बनाने का काम किया है। बिहार का लोग समझ चुका है कि ये लोग मक्कार हैं, अय्यार हैं, शातिर हैं, कातिल हैं, किसानों के कातिल हैं, बच्चों के कातिल हैं, ममताओं के कातिल हैं, ये प्यार के कातिल हैं, ये मोहब्बत के कातिल हैं, ये इंसानियत के कातिल हैं। इनको बिहार की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। अगर कोई दिल वाला है तो लालू यादव है, अगर कोई प्यार वाला है तो लालू यादव है। लालू यादव ने अपने रीजन में सिर्फ प्यार बांटने का काम किया है। कहीं भी दंगा हो, फसाद हो, मार हो, पीट हो, सबसे पहले लालू यादव का वर्कर राष्ट्रीय जनता दल का पहुंचता है और लोगों को मिलाने का काम करता है, लोगों को प्यार मोहब्बत से रहने का संदेश देता है। लेकिन ऐसे जगहों पर भाजपा के लोग पहुंचते हैं और नफरत फैलाने का काम करते हैं। बिहार की जो मिट्टी है वो गांधी की मिट्टी है, बिहार की मिट्टी है जगजीवन राम और अबू जगदेव की मिट्टी है, ये लालू यादव की मिट्टी है, ये मौलाना मजरूल हक की मिट्टी है। यहाँ से सिर्फ प्यार ही बरस सकता है। यहाँ की मिट्टी में से खुशबू है। बदबू देने वाले, नफरत करने वाले लोगों को बिहार की जनता इस बार बिहार से खदेड़ भगाएगी। जिस तरह से आज़ादी के समय गांधी जी ने बिहार से लड़ाई शुरू की, अंग्रेज़ों को यहाँ से देश से खदेड़ने का काम किया। ये जो अंग्रेज़ के चेला हैं, अंग्रेज़ की जो औलाद हैं जो बिहार पे कब्जा किए हुए हैं, लालू यादव के आदेश पर, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता और बिहार के एक एक जवान, एक एक नौजवान, हमारी महिलाएं, अगरा पिछड़ा, सब लोग, दलित, अल्पसंख्यक, सब लोग मिलकर अंग्रेज की औलाद को भगाने का काम करेंगे और बिहार को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने का काम करेंगे। आखिरी सवाल है कारी शोएब जी, 7 तारीख को नीतीश कुमार वर्चुअल संवाद करेंगे, क्या चाहते हैं कि वो क्या बताए बिहार की जनता को? आप लोग की क्या मांग? आपको भी पता है कि क्या वर्चुअल संवाद कर पाएंगे। आपने देखा होगा जब इनका जो आरसीपी टैक्स वाले जो नेता हैं, ये जब वर्चुअल संवाद करते हैं तो 10-20 लोग देखते हैं। इनके जो अशोक चौधरी मंत्री हैं, बड़का पोप मंत्री बनते हैं, वो जब वर्चुअल संवाद करते हैं तो 5 या 6 लोग देख रहे होते हैं। इनके पूरे मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री से लेके मंत्री तक, मेरे पास फोटो है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जब मुख्यमंत्री जी वर्चुअल उस दिन वो जो 7 निश्चय का जो कुछ उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे थे, मैं फोटो दिखा सकता हूं अगर आप कहिएगा तो। वहां आदमी, टीवी लगा हुआ है, आदमी 2 आदमी बैठा हुआ है, एक तो मोबाइल देख रहा है, एक तो ऐसे देख रहा है, उसको पते नहीं है, कोई आ ही नहीं रहा है। मैंने पूछा भाई लोगों से कि भाई वहाँ डीएम जो है लोगों का हाथ जोड़ रहा है, सफाई कर्मी को कह रहा है कि चल कर बैठो, सफाइयों कर्मी चलने को तैयार नहीं है। अब तो ये हाल है। और उससे बुरा सुन लीजिए, मुजफ्फरपुर में वार्ड नंबर 23 में, हम एक सेकंड वो भी बता देते हैं, वार्ड नंबर 23 है, वहाँ क्या हुआ कि एक रोड बन रहा था, जवाहरलाल रोड है, जवाहरलाल रोड में रोड बन रहा था। तो रोड बनने के लिए शिलान्यास ठिका उका हो गया, काम शुरू भी नहीं हुआ है। उस रोड का काम अभी शुरू भी नहीं हुआ है, बनना तो दूर की बात है। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। काम शुरू भी नहीं हुआ है, कहीं उधर हो गया, काम शुरू भी नहीं हुआ है। उसका माननीय मंत्री, नगर विकास मंत्री ने उसका उद्घाटन कर दिया। और जैसे ही उद्घाटन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं,
मुख्यमंत्री ने तत्काल वहाँ के नगर आयुक्त को मतलब ट्रांसफ़र कर दिया, उनको दरभंगा भेज दिया। बेहतरीन नगर आयुक्त थे, सिर्फ इसलिए कि वो जल नल योजना जो 7 निश्चय का योजना का उद्घाटन शिलान्यास हम करेंगे। मंत्री कैसे कर लिया? और फिर मुख्यमंत्री ने 2 दिन के बाद जो रोड बनी ही नहीं है, हल्ला मत कीजिए, रोड बनी ही नहीं है, काम भी नहीं शुरू हुआ है, वो रोड का मुख्यमंत्री भी उद्घाटन करते हैं फिर से दोबारा। ये आश्चर्य है, क्या हाल बना रखा है। जबकि होना चाहिए था कि शहर के किसी नली गली का जो उद्घाटन होता है वहाँ का मेयर करता है, मेयर नहीं उप मेयर करता है, उप मेयर नहीं तो वहाँ का वार्ड मेंबर करता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उससे पहले मंत्री जी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री या मंत्री आपस में लड़ाई कर रहे हैं कि बिना बने हुए रोड का उद्घाटन हम करेंगे। अब बिहार की हालत ये है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि बिहार ये लोग फ्रस्ट्रेशन में है। कोई देखेगा या फिर नहीं देखेगा ये बता दीजिए, या फिर सिर्फ मंत्रिमंडल में जो लोग हैं उनके वही देखेंगे? बस उनके कार्यकर्ता नहीं देख रहे हैं। कार्यकर्ता नहीं देख, आपने देखा नहीं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी मन की बात की है तो देखने वाले लाइक करने वाले से ज्यादा डिसलाइक कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? डीजीपी कहाँ चला गया, जीडीपी कहाँ चला गया? देश का नौजवान, बेरोजगार, किसान सब समझ रहा है इनकी बुढ़िया बिस्तर बंद हो जाएगी। धन्यवाद। कारी शोएब थे, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार के 2020 में बोरिया जो है वो पैक हो जाने वाली है। अब बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे जल्दी पहुँच सके।